इंडिगो की वजह से हजारों यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा और लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी ही इस मोनोपोली कंपनी के लिए के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगी। और आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स लगातार कैंसिल चल रही थी और आज भी जो सिलसिला है वो जारी है। इस दौरान एक कंपनी को इंडिगो की वजह से अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला। इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया इस दौरान अपने शेयर होल्डर्स को। चलिए आपको बताते हैं इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में, इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइस जेट के बारे में। लो कॉस्ट एयरलाइंस है और आज जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 34 रुपीज 31 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दिया 5.57% का। लगातार जब से इंडिगो की जो फ्लाइट्स है कैंसिल चल रही हैं, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दे रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, लॉन्ग टर्म रिटर्न को कंसिडर करें, तभी किसी भी कंपनी में अपने पैसे को लगाएं। बात करें स्पाइस जेट की, तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा निराश किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया 44.15% का। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 60 रुपीज 73 पैसे, जो आज के दिन गिरकर हो चुका है 34 रुपीज 31 पैसे। तो शेयर होल्डर्स को काफी नुकसान देखना पड़ा एक साल में। बात करें 5 साल की, तो ये सिलसिला यहां भी नहीं रुका। इस कंपनी के शेयर में 5 साल में भी गिरावट देखने को मिली। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरा 5 साल में 64 रुपीज 41 पैसे का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 2020 में था 101 रुपए 60 पैसे का, जो आज के प्रेजेंट टाइम में है 34 रुपीज 31 पैसे का। तो आप देख सकते हैं गिरावट बहुत ज्यादा है, कहाँ 101 रुपए 60 पैसे और कहाँ 34 रुपीज 31 पैसे। तो जिसने भी इस कंपनी में एक बल्क में इस कंपनी के स्टॉक की क्वांटिटी खरीदा होगा और एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा, उसे निराशा हाथ लगी होगी। स्टॉक के स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 61 रुपीज 99 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 28 रुपीज 13 पैसे का। फंडामेंटल्स की बात करें तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 4599 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो नहीं है, स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 41.77 है, ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी जो बताता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, इस कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ज्यादा है -22.40 का। आरओई बहुत ज्यादा है इस कंपनी का 276.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई ये बताता है कि कंपनी यदि सही से इस्तेमाल करती है तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है, और यदि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करती तो लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना भी खत्म हो जाती है या मर जाती है। ईपीएस बहुत ही बेकार है इस कंपनी का, -3.67 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया, और इस कंपनी के ईपीएस को देख के लगता है कि कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाया। फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में वो है 835 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू है 8736 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कुछ भी नहीं कमाया। इस कंपनी का प्रॉफिट है
621 करोड़, यानी कि नेगेटिव में। ईयरली देखूं तो 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट था वो था सिर्फ 58.077 करोड़, जबकि लास्ट 2003, 2002, 2004 में कंपनी को लॉस ही उठाना पड़ रहा है। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ इस साल रहा 683 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी को लॉस ही चल रहा था -2588 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 56.78%। प्रमोटर की होल्डिंग है 30.99%, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 6.07%। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बेकार है, फाइनेंशियल भी वीक है और फंडामेंटल भी कुछ खास स्ट्रांग नहीं है। सिर्फ अभी ही ये कंपनी ने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया क्योंकि क्राइसिस आ गया इंडिको में, जिसकी वजह से इस कंपनी कुछ दिनों से अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दे रही है। लेकिन यदि आप 1 साल, 3 साल और 5 साल के इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो वो बहुत ही बेकार है, लॉस में ही चल रही है और जो जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया उनको नुकसान ही हो रहा है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।